नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के MCQ के पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकारिता से संबंधित वाद प्रश्न को तभी प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारित किया जा सकता है जबकि उसको साक्ष्य अभिलिखित किए बिना निर्णित किया जा सकता हो। यह सिद्धांत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने किस प्रकरण में प्रतिपादित किया था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रामदयाल बनाम पन्नालाल, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बनाम चेयरमैन, तीसरा ऑप्शन है नाथू प्रसाद सिंघई कपूरचंद, चौथा ऑप्शन है बुद्धूलाल बनाम छोटेलाल। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने रामदयाल बनाम पन्नालाल के वाद में निर्णित किया था कि अधिकारिता से संबंधित वाद प्रश्न को तभी प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारित किया जा सकता है जबकि उसको साक्ष्य अभिलिखित किए बिना निर्णित किया जा सकता हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यायालय का अंतिम निर्णय, दूसरा ऑप्शन है न्यायालय का अंतिम आदेश, तीसरा ऑप्शन है निर्णय का प्रथम पैराग्राफ, चौथा ऑप्शन है निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार की जाए। तो इसका सही आंसर है डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत ऑप्शन डी, निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार की जाए। क्वेश्चन नंबर 30, दीवानी न्यायालय की निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, न्याय के उद्देश्य को पाने हेतु आदेश पारित करने के लिए, ऑप्शन बी, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश पारित करने के वास्ते, ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं दोनों। न्याय के उद्देश्य को पाने हेतु आदेश पारित करने के लिए, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश पारित करने के वास्ते, ये दोनों निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धारा 6 दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 6। तो कोर्ट की धन संबंधित अधिकारिता का प्रावधान धारा 6 में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का वाद संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 9। धारा 9 में सिविल प्रकृति के वाद के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से वाद सिविल प्रकृति के होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता में रोकी जाती है। ऑप्शन ए वाद की कार्यवाही, ऑप्शन बी वाद का विचारण, ऑप्शन सी वाद की जांच, ऑप्शन डी वाद की आनुषंगिक कार्यवाहियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 10 वाद के विचारण को रोक लगाती है। क्वेश्चन नंबर 35,
दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में प्रदत्त विचाराधीन न्याय का नियम ऑप्शन ए पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती वाद के विचारण को रोकता है, ऑप्शन सी सभी परिस्थितियों में पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों की साथ साथ सुनवाई को निवारित करता है, ऑप्शन डी पश्चातवर्ती वाद को संस्थित होने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चातवर्ती वाद के विचारण को विचाराधीन न्याय का नियम यह है कि पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 36 प्रांग न्याय का नियम आधारित है इस सिद्धांत पर कि ऑप्शन ए मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, ऑप्शन बी किसी एक ही वाद के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी न ही ए और न ही बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो प्रांग न्याय का नियम आधारित है मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, किसी को एक वाद के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मतलब किसी वाद का एक ही मोटिव है और उसी बात पे वो व्यक्ति फिर से वाद लाना चाहिए, तो प्रांग न्याय का नियम यही इस वाद पे रोक लगाती है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किस व्याख्या के आधार पर किसी मुकदमे का फैसला उन व्यक्तियों के विरुद्ध रेस जुडिकेटा के रूप में लागू हो सकता है जिनका नाम उस मुकदमे में विशेष रूप से शामिल न हो। ऑप्शन ए सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या 2, ऑप्शन बी सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या 4, ऑप्शन सी सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या 6, सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 38 रेस जुडिकेटा का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता है। मतलब रेस जुडिकेटा का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए हेबियस कार्पियस की रीट पर, ऑप्शन बी अंतर्वर्ती आदेशों पर, ऑप्शन सी धारा 17 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किए जाने पर, ऑप्शन डी एक पक्षीय निर्णय पर। तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू हेबियस कार्पस की रीट पर लागू नहीं होता है। इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। इन रीट पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निम्न में किस प्रावधान में आणविक प्रज्ञान की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए धारा 11 स्पष्टीकरण 1, ऑप्शन बी धारा 11 स्पष्टीकरण 3, ऑप्शन सी धारा 11 स्पष्टीकरण 4, ऑप्शन डी धारा 11 स्पष्टीकरण 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 11 स्पष्टीकरण 4 में आणविक प्रज्ञान की प्रांग न्याय की व्याख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 दिल्ली में फिल्टर की पूर्ति करने के लिए संविदा मुंबई में निष्पादित की गई, किंतु उसमें कहा गया कि समस्त वादों के संबंध में अधिकारिता भोपाल में होगी। सप्लाई की गई सामग्री के मूल्य की वसूली के लिए वाद ग्रहण किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन में है कि दिल्ली में फिल्टर्स की पूर्ति के लिए संविदा मुंबई में निष्पादित की गई, किंतु उसमें कहा गया कि समस्त विवादों के संबंध में अधिकारिता भोपाल में होगी। क्योंकि यहाँ पे सभी पक्षकारों ने मतलब जिसने संविदा किया था उन्होंने तय कर लिया कि जो भी अगर इस केस आएगा तो वो भोपाल में होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 41 प्रांग न्याय के उपलब्ध किसी डिक्री के लिए कार्यवाही को भी लागू होंगे। ऑप्शन ए कथन सही है, ऑप्शन बी कथन गलत है, ऑप्शन सी प्रांग न्याय के उपलब्ध केवल वादों पर लागू होते हैं,
ऑप्शन डी निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन सही है। प्रांग न्याय के उपलब्ध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को भी लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती वाद में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया तथा अंतिम रूप से निर्णीत हो। ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। ऑप्शन सी, पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों में पक्षकार समान हो। ऑप्शन डी, पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों की विषय वस्तु समान हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। ये पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्व न्याय का सिद्धांत। ऑप्शन ए, केवल वाद पर। ऑप्शन बी, केवल निष्पादन कार्रवाइयों पर। ऑप्शन सी, केवल आर्बिट्रेशन कार्रवाइयों पर। ऑप्शन डी, वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 44, पूर्व न्याय के उपबंध के किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी, पूर्व न्याय के उपबंध केवल वादों पर लागू होते हैं। ऑप्शन डी, निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होता है। तो पूर्व न्याय के उपबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को भी लागू होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है? ऑप्शन ए, डचेस ऑफ किंगस्टन का वाद। ऑप्शन बी, छज्जू राम बनाम नेकी। ऑप्शन सी, मुन्नी बीवी बनाम त्रिलोकनाथ। ऑप्शन डी, बायरेम पेस्टनजी करीवाला बनाम भारत संघ। तो छज्जू राम बनाम नेकी का केस पूर्व न्याय पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, न्यायाधीश विषय रेस सब जुडिकेटा शब्दावली से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, वाद का रोक दिया जाना। ऑप्शन बी, अपील का रोक दिया जाना। ऑप्शन सी, आवेदन का रोक दिया जाना। ऑप्शन डी, निष्पादन का रोक दिया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाद का रोक दिया जाना। मतलब रेस सब जुडिकेटा शब्दावली का अर्थ है वाद का रोक दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 48, धारा 11 में वर्णित रेस जुडिकेटा का सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है। ऑप्शन ए, नेमो डेबिट बिस बेक्सरी प्रो यूना एडम कोजा। ऑप्शन बी, इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटियम। ऑप्शन सी, लेक्स नॉन कोटिज एंड इम्पेसिबिलिया। ऑप्शन डी, एक्यूजुक्यूडो जूरिस नॉन हेबिट इंजूरियम। इसका राइट आंसर है इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटियम। तो धारा 11 रेस जुडिकेटा का सिद्धांत ऑप्शन बी, इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटियम के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्न विधिक सूत्र पर आधारित है। ऑप्शन ए, किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, राज्य का हित इस बात में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। ऑप्शन सी, दोनों और व। ऑप्शन डी, और वह में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, और वह दोनों। किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जा सकता। राज्य का हित इस बात में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। तो धारा 11 के अतिरिक्त प्रांत का सूत्र विधिक सूत्र पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 50,
दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघु वाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीन है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय के, ऑप्शन बी केवल जिला न्यायालय के, ऑप्शन सी न तो ए न तो बी, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो लघु वाद न्यायालय उच्च न्यायालय जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ है।